पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। पार्टी जी शुरुआत आप ही के साथ करते हैं। दल दल में भगदड़ है। ये राज्यसभा चुनाव क्या हुआ, इस हफ्ते बहुत कुछ सामने आ गया। अच्छा, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार खतरे में आ गई। सपा को पता लग गया कि पॉलिटिकल हैसियत समाजवादी पार्टी की कितनी है। अबे साले, क्या आपको लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, खास तौर पर विपक्षी पार्टियां, अपने कार्यकर्ताओं से दूर हो रही हैं? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए। मैं एक बहुत लोकप्रिय कवि हैं शिव शरण बंधु, उनकी पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा। जी जी जी। कि रहते रहते घर में घर हो जाते हैं, चलते चलते लोग सफर हो जाते हैं। राजनीति में कुछ लोगों की फितरत है, जिधर बने सरकार उधर हो जाते हैं। तो ये तो राजनीति में कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें केवल मलाई चाहिए, जिन्हें केवल सुविधाएं चाहिए, जिन्हें केवल आराम की राजनीति करनी है। सही राजनीति तो वही करते हैं जो विपक्ष में होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात आपने बड़ी खूबसूरत कही और मैं कहता हूं उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। लेकिन आपने बहुत सुंदर बात बोली। लेकिन हिमाचल में तो सरकार भी आप विपक्ष की थी, दस्तूर भी आपका था, लेकिन वो विपक्ष में चले गए 306 विधायक। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। छोटी सरकार को बड़ी सरकार ने दबा लिया और बड़ी सरकार के पास जो पावर है वो छोटी सरकार के पास है नहीं। छोटी सरकार के पास ना तो ईडी है, ना तो सीबीआई है, ना तो इनकम टैक्स है, ना पूंजीपतियों की थैलियां हैं, ना इलेक्टोरल बॉन्ड में जो धन इकट्ठा किया गया था वो है। सही पकड़े हैं। सिद्धांत भी कोई चीज होनी चाहिए और राजनीति में तो खास तौर से होनी चाहिए। जी, विचारधारा भी कोई चीज होनी चाहिए। अगर मैं आज सुधांशु जी की पार्टी की विचारधारा के विरोध में खड़ा हूं और कल मैं शामिल हो जाऊं तो मेरा क्या अस्तित्व है, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या औकात रही? फिर इसका मतलब तो हम सब बिकाऊ माल हो गए। कड़वा सच ये इस देश में जो सुधांशु जी की पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो एक पर पार्टी चला दी है कि पहले तो जब वोटर लिस्ट आती है तो उनमें वोट काटे जाते हैं, चुन चुन के, देख देख के, चिन्हित करके। फिर जिस दिन वोट पड़ते हैं उस दिन पुलिस खड़ी कर दी जाती है, लाठियां बजाई जाती हैं, जहां इनके असर के वोट नहीं होते वहां पोलिंग कम करा दिया जाता है। शर्म करो शर्म। फिर काउंटिंग में बेईमानी की जाती है, जीते हुए प्रत्याशी हरा दिए जाते हैं। फिर भी विधायक पूरे ना हो तो विधायक खरीद कर सरकार बनाई जाती है, सरकार गिराई जाती है। और अगर बिके भी नहीं कोई तो फिर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाते हैं, ईडी भेजी जाती है, सीबीआई भेजी जाती है। बात तो सही है। और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं उनके सारे पाप माफ हो जाते हैं। उनके मुकदमे में 2-3 उदाहरण बताए 10 सेकंड में। जी 10 सेकंड। आसाम में ले लें, हिमंत बिस्व शर्मा, यही उन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे, आज इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। आप बंगाल चले जाएं, शुभेंदु अधिकारी, उनके ऊपर आरोप थे, जांच थी, जी। वो बीजेपी में शामिल हो गए, मुकदमे खत्म। लवणे न भोजम। ये शर्म नहीं आता है? ये 13 बजे से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है।